मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। 4 कार्गो शिप गारमेंट शिपिंग कॉर्पोरेशन से खरीद लिए हैं और अपनी सूरज टेक्सटाइल के शेयर नंबर 1 पोजीशन पर हैं। गुड। और 50 लाख का चेक मदर मेरी आश्रम में भेज दिया है। बहुत अच्छा। 20 लाख का चेक रामकृष्ण मिशन में भेज दिया है। वेरी गुड। जॉनसन शिपिंग के मेंटेनेंस का क्या हुआ? उसका मेंटेनेंस अभी नहीं हुआ है। Why? 2 दिनों के लिए मैं बाहर चले जाता हूं, तुम लोग लापरवाह हो जाते हो। Where's Mr. Mehra? सर उनका एक्सीडेंट हो गया था, वो जसलोक हॉस्पिटल में है। Is he serious? नहीं सर, पर उन्हें और कुछ दिन हॉस्पिटल में रहना होगा। Oh God. Do me a favor. एक काम करो, मिस्टर मेहरा का इलाज मेरे पर्सनल डॉक्टर से कराना। शिप मेंटेनेंस के लिए किसी और कंपनी को प्रोजेक्ट दे दो। बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर मेरे ऑफिस आ जाओ। ओके सर। थैंक यू। Thank you. गुड डे। बाय बाय। Thank you, sir. चलिए। बाय सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। नमस्ते साहब। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। या सर थैंक यू। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। ओहो, अब आए हो। लगता है तुम ऑफिस में काम नहीं करना चाहते। सर मैं कर ही क्या सकता हूँ जब तक आप कुछ नहीं कर लेते। मिस्टर रवि, मैं तुम्हें अल्टीमेटम देता हूँ कि अल्टीमेटम तो उसने भी मुझे दिया है सर कि अगर मैं 1 महीने के अंदर उससे शादी नहीं कर लेता तो मेरा दिल और मेरा सर दोनों तोड़ देगी। ओहो, तो कर लो ना, क्या प्रॉब्लम है? तुम्हारी शादी। भैया तुम शादी क्यों नहीं कर लेते? देखो ना, जब तक बड़ा भाई शादी नहीं कर लेता बेचारा छोटा भाई शादी कैसे कर सकता है? रवि, तुम माँ और पिताजी की तरह मेरे पीछे मत पड़ो। Why don't you understand? उनकी प्रॉब्लम कुछ और है, मेरी प्रॉब्लम कुछ और है। तुम समझते क्यों नहीं भैया? ओके ओके, मैं माँ और पिताजी को समझा दूं। नाउ गेट बैक टू वर्क। शादी की बात। ऐसे कैसे हो सकता है? बड़ा बेटा कुंवारा बैठा है और छोटे की शादी कर दो। हमारे खानदान में ऐसा कभी नहीं हुआ है। क्यों नहीं हो सकती माँ? रवि ने लड़की देखी है, अच्छी ही होगी। आप लोग भी देख लीजिए ना। वो तो देख ही लेंगे, लेकिन तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है? तुम्हें को लड़की पसंद ही नहीं आती? इतने बड़े बड़े घरों से रिश्ते आ चुके तुम्हारे लिए, लेकिन तुम हो की? मैं बिजनेस हाउस से शादी नहीं करना चाहता और ना ही शादी को बिजनेस बनाना चाहता हूँ। इट्स नॉट फेयर पिताजी। अच्छा, तो तू हमें दुनियादारी सिखाएगा? अरे शादी तो बराबर वालों में होती है ना। माँ, मैं ऐसी लड़की से शादी करना चाहता हूँ जो मुझे अच्छी लगे। उसमें बराबरी का कोई सवाल नहीं है, वो कोई भी हो सकती है माँ। अगर तुझे कोई लड़की पसंद है तो बता दे। लड़की गरीब ही सही, मगर शादी तो कर। माँ, मुझे अभी तक कोई लड़की पसंद नहीं आई। अगर आती तो आप लोगों को नहीं बताता माँ। हाँ भैया बिल्कुल ठीक कह रहे, इन्हें आज तक कोई लड़की पसंद ही नहीं आई। आप चुप रहेंगे? ओके। सूरज, सैटरडे को यहाँ एक पार्टी है। मैं चाहता हूँ उस दिन तुम घर पे ही रहो। बड़े बड़े खानदानों की एक से एक बढ़कर खूबसूरत लड़कियां आएंगी। बस सिर्फ तू इशारा कर दे, बाकी सब हम लोग देख लेंगे। मगर बेटे, जल्दी से शादी कर ले। हर काम वक्त पर होना ही अच्छा है। माँ, मैं जानता हूँ कि तुम्हें पोते का मुंह देखने की जल्दी है, तो पहले रवि की शादी कर दो ना माँ। हाँ चलेगा ना। आप लोग मेरी शादी कराना चाहते हैं तो करा सकते हैं, इसमें मुझे कोई एतराज नहीं। वाह, बड़े मियाँ सब बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। अरे भाई सूरज बेटे, पार्टी में तुम्हारा रहना बहुत जरूरी है। ठीक है, मैं रहूंगा। साहब, पीछे वाली गाड़ी ने ठोक दिया। ये क्या है? दिखाने देता तुमको? लाइसेंस है कि नहीं? कौन भरेगा नुकसान? एक डेंट ठीक कराने को 500 रुपए लगता है, मालूम है तुमको? बहुत बदतमीज आदमी हो। इतना भी मालूम नहीं कि लेडी से कैसे बात की जाती है? थोड़ा भी अक्ल नहीं है तुम्हें? तुम्हारे मालिक ने मैनर्स नहीं सिखाए? देखिए साहब, कितना नुकसान कर दिया इस छोकरी ने। I'm sorry. It's okay. I'm sorry on his behalf.
वो क्या है, गलती से लग गए वरना बस ओके, आपका जो नुकसान हुआ मैं भर दूंगी। इसकी कोई जरूरत नहीं। क्यों नहीं? आपको तो ड्राइवर कह रहा था कि। मैंने कहा ना इसकी कोई जरूरत नहीं। लेकिन वो बहुत बदतमीज आदमी है, उसे ये भी नहीं मालूम कि लेडी से कैसे बात करते हैं। मैं उसे समझा दूंगा। उसे क्या होगा? मेरी तो इंसल्ट कर गया ना। मैं उसे डांट दूंगा, अगर आप कहें तो उसे नौकरी से भी निकाल दूंगा। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं। अपनी गाड़ी चेक कर लीजिए। गाड़ी ठीक है, सिर्फ यहाँ। अगर कुछ हो गया तो मैं छोड़ देता हूँ। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं। भाई साहब रास्ता छोड़ दीजिए, पूरा ट्रैफिक जाम हो गया यहाँ। जल्दी कीजिए। आप अपनी गाड़ी हटाइए प्लीज। ओके, रमेश साइड में लगो। खाना खाया? नहीं साहब। तुम जाओ खाना खाकर ऑफिस आ जाओ। अच्छा सर। चलो। हाय, कैसी हैं आप? जी अच्छी हूँ। मैं भी ठीक हूँ। शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। हम उस दिन मिले थे जब हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था। आप उसका पैसा लेने आए हैं? अरे नहीं नहीं, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। क्यों? आपके बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ, आपका नाम, पता। वैसे मेरा नाम सूरज है, कपूर इंडस्ट्रीज ग्रुप मेरे पिताजी की है। मैं वहाँ पर मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ, MA किया हूँ, ठीक ठीक कमा लेता हूँ। आप ही की तरह कुआना भी हूँ। मेरे माता पिता मेरे पीछे पड़े हैं कि मेरी शादी हो जाए। तो आप मेरे पीछे पड़ गए? जी हाँ। अरे लिफ्ट रुक गई। डोंट वरी, मैं हूँ ना, मैं हूँ। इसीलिए तो। वॉचमैन कोई है? मैं अपने पेरेंट्स से कहता रहा कि शादी करूं तो किससे करूं, कैसे करूं। उस दिन आप मिल गई तो उनकी बातें याद आ गई और मैंने फैसला कर लिया कि शादी करूं तो आप ही से। और हाँ कह दिया। मेरे माता पिता बहुत खुश हो गए, पूछने लगे कि लड़की का नाम और पता क्या है। अगर आप मुझे अपना नाम और पता बता दें तो मैं अपने पेरेंट्स से कहकर आपके पेरेंट्स से बात कर लूं। आप समझ रही हैं ना? मैं सब समझ रही हूँ। क्या आपको एक लड़की के साथ इस लिफ्ट में ऐसी बातें करना शोभा देता है? लिफ्ट तो मजबूरी है। अगर आप अपनी पसंद की जगह बताएं तो मैं वहां जाकर प्रपोज करूंगा। जरूरत नहीं। लगते तो शरीफ आदमी हैं। शरीफ आदमी प्रपोज नहीं करते, शादी नहीं करते। लगता है शरीफ लोग ही प्रपोज करके शादी करते हैं ना? थैंक गॉड लिफ्ट चली। Excuse me. Excuse me. Please excuse me. I'm sorry if I'm bothering you. पर एक छोटी सी बात ये मेरा कार्ड है, आप रख लीजिए और अपना नाम बता दीजिए मुझे। ना ही मुझे आपका ये कार्ड चाहिए और ना ही मुझे अपना नाम बताना है आपको। रख लीजिए, सोच समझ कर जवाब दीजिएगा। एक्सक्यूज मी प्लीज। क्या नाम बताया आपने? आपने सुना नहीं? मैंने कहा एक्सक्यूज मी। Excuse me. Excuse me. Nice name. Excuse me. भैया आप प्लीज किसी भी हाल में आज वो टीवी ऐड देख लो। मुझे कैसे भी करके उसे आज भेजना है। क्या बात है भैया? रवि, उसका कुछ पता नहीं चल रहा। जहां पर वो रिहर्सल करती थी वहां भी नहीं आती। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। पिताजी ने पार्टी भी अनाउंस कर दी। क्या भैया, सैटेलाइट कम्युनिकेशन और फास्ट फूड के जमाने में आप कहां बाबा आदम के जमाने की प्रॉब्लम लेकर बैठ गए हो? आप चलिए मेरे साथ। रवि मैं। अरे आप चलिए तो सही। कहाँ यार? आप चलिए तो सही, मैं आपको बताता हूँ ना। वो सब छोड़िए आप, मैं आपको रास्ता बताता हूँ। बॉय कम ऑन। नमस्कार, इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कपूर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज। कार्यक्रम शुरू होने से पहले कपूर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के डायरेक्टर श्री सूरज कपूर कुछ कहना चाहते हैं। ए उर्मी फेंकना यार। मिस एक्सक्यूज मी, मेरा मतलब है अनामिका। अनामिका इसलिए क्योंकि मुझे आपका नाम नहीं मालूम। हमारी मुलाकात इससे पहले 2 बार हुई थी। एक बार जब हमारी गाड़ी टकराई थी और दूसरी बार रंग शारदा में। मैंने आपको अपने बारे में सब कुछ बता दिया, मगर आपने अपना नाम तक नहीं बताया। माफ करना, मेरे पास और कोई तरीका नहीं था आप तक पहुंचने का। इसलिए मैं ये मैसेज आपको टीवी पर दे रहा हूं। ये मैसेज हर घंटे टीवी पर रिपीट होगा जब तक आप मुझे इन नंबर पर फोन नहीं करते। 620 90 90 91 92 93
94 95 96 97 भाई वाह, 98 99। अच्छा तरीका निकाला अपनों तक पहुंचने का है। आई स्वेर, क्या बात है। दीदी, तुम एड देख के अपसेट क्यों हो गई थी? सच सच बताओ, कार किसकी कार के साथ टकराई थी? रंग शारदा में कौन मिला था? बताओ ना, बताओ, मुझे सुनना है। यही था। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? हैंडसम है, पैसे वाला है, और क्या चाहिए? शादी करने के लिए पैसा कोई बहुत बड़ी क्वालिफिकेशन नहीं है, और हैंडसम होने में खुद का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता। अगर मैं उसे अच्छी लगती हूँ तो क्या जरूरी है वो भी मुझे अच्छा लगे? That's no problem. आखिर मेरा भी कुछ फर्ज बनता है, बहन हूँ तुम्हारी। अगर यूं ही मुलाकातें होती रही तो देखिए एक दिन प्यार हो जाएगा। तू सूरज, ये क्या बेहुदापन है? ये सब जो मैंने देखा, ये क्या है? नाम और पता पूछ रहा हूं पिताजी, और कोई रास्ता नहीं था, क्या करूं? डैड, ये जेट एज है और मेरे हिसाब से लड़कियों तक पहुंचने का ही बेस्ट रास्ता है। रवि, मुझे मालूम है तुम दोनों ने मिलकर ही ये सब कुछ किया है। लोग क्या कहेंगे इसके बारे में तो सोचा होता? पिताजी, सवाल लोगों का नहीं, मेरी शादी का है। अगर मैं शादी करूंगा तो उसी लड़की से करूंगा। दैट्स द स्पिरिट भैया, हिलना नहीं, हिलना नहीं। आजकल के लड़के, बाप रे, हम किस किस को जवाब दें? किसी को सवाल करने का हक नहीं माँ, इसलिए जवाब देने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। Excuse me. हेलो। जी, क्या आप ही मिस्टर सूरज कपूर हैं? यस। अभी टीवी पर आपका मैसेज सुना। आपको जिसके फोन का इंतजार है, मैं उसकी छोटी बहन बोल रही हूँ। अगर आप अपनी मिस एक्सक्यूज मी से, यानी कि मिस अनामिका से मिलना चाहते हैं तो परसों शाम को 6 बजे रंग शारदा पहुंच जाइएगा। वहाँ आपकी मिस अनामिका का शो है। हेलो हेलो, कौन है? डॉक्टर साहब, मनी इज नो प्रॉब्लम सर। उसके लिए जो अच्छे से अच्छा हो सके वो कीजिए प्लीज। ये भी कोई कहने की बात है सूरज साहब? डॉक्टर साहब, दुनिया के किसी भी कोने से कुछ भी मंगाना हो, किसी को भी बुलाना हो, अब मुझसे कह दीजिए। कहीं से कुछ नहीं मंगाना है सूरज साहब, मैं आपकी परेशानी समझ रहा हूँ, आप फिक्र मत कीजिए। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। मान गए मैडम, आपके हस्बैंड आपसे बहुत प्यार करते हैं। मेरे हस्बैंड? उन्होंने तो डॉक्टरों की फौज खड़ी कर दी आपके लिए। आप किसकी बात कर रही हैं? मिस्टर सूरज कपूर की। ओह, आपको गलतफहमी हुई है, मेरे कोई हस्बैंड नहीं है। ओह सॉरी, मैंने सोचा था। पापा, इनसे मिलिए। रवि, नमस्ते पापा। हेलो। नमस्ते। आप दोनों एक दूसरे को कॉलेज से जानते हैं? पापा, मैंने बताया तो था आपको रवि के बारे में। इनके ही बड़े भाई ने अपनी जान पे खेल के दीदी को बचाया है। बेटे, हम तुम्हारे भाई के बहुत एहसानमंद हैं। हम उनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। लीजिए भैया, आ गए। भैया, ये शुभांगी जी के अंकल। अंकल, ये मेरे बड़े भैया सूरज। नमस्ते। थैंक यू बेटे। और मैं शुभांगी की छोटी बहन उर्मी। क्यों भैया, कैसी लगी मेरी वाली? बहुत अच्छी है। कैसी हैं आप? मैं भी ठीक हूँ और दीदी भी ठीक है। थैंक गॉड। शुक्रिया तो हमें आपका अदा करना चाहिए। मौत के मुंह से बचा लिया आपने मेरी बच्ची को। हम आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूल सकते। शर्मिंदा कर रहे हैं आप मुझे। इसमें एहसान की क्या बात है? अगर आप ना होते तो। मैं ना होता तो कोई और होता। ये तो सिर्फ एक इत्तेफाक था। पापा, ये दीदी से शादी करना चाहते हैं। याद है वो टीवी वाला ऐड? हाँ? हाँ। आप शुभांगी से शादी करना चाहते हैं? जी, चाहता तो हूं, लेकिन शायद उन्हें मैं पसंद नहीं। शर्मीली है, मैं उससे बात करूंगा। कैसी हो बेटी? ठीक हो अंकल। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि उसने तुम्हें बचा लिया। सूरज ने हमारे लिए जो किया है उसका क्या कहें।
वरना आज के जमाने में ऐसे लोग कहाँ होते हैं जो किसी अजनबी के लिए अपनी जान तक जोखिम में डाल दें। बेटी, वो तुमसे शादी करना चाहता है, बहुत प्यार करता है तुमसे, और फिर उसी की वजह से तो तुम्हें दूसरी जिंदगी मिली। शादी तो तुम्हें करनी है एक दिन, तो फिर अब क्यों नहीं? मैं भी चाहता हूं कि तुम उससे शादी कर लो। लेकिन अंकल, अगर तुमने इनकार कर दिया ना, बस यही एक कमी रह जाएगी उसमें। I'll just be with you. okay. Key, please. Oh yes. हेलो Thank you. ये फोन सर। Yeah. Yeah. Come soon, सूरज। कहते हैं कि दोनों खूबसूरत होता है कि अगर चांद कंप्लीट होता है। मेरी लाइन में कुछ गड़बड़ है, ये टूटी हुई थोड़ी सी। क्या बोल रहे थे सूरज? No. Excuse me. Yeah. Yeah. Yeah, yeah. Yeah. चल, निकाल दो यार। Okay. निकाल दो। सूरज, कहीं और चलते क्यों? हैं। चलो अरे, प्लीज। क्या बात है? एक्सक्यूज मी मैम, यस रूम नंबर 530 में कौन ठहरे हुए हैं? जी, वो नहीं, मुझे लगता है कि हम कॉलेज में साथ में पढ़ते थे। जस्ट आई वांट टू कंफर्म इट। जस्ट अ मोमेंट। दे आर मिस्टर एंड मिसेस सूरज कपूर फ्रॉम बॉम्बे। बॉम्बे? या मधु, क्या बात है, कल मिली, पहचाना तक नहीं। Excuse me? क्या बात है? जस्ट मोमेंट। अगर मुझसे कुछ गलती हुई है तो मुझे मालूम नहीं। क्या बात है? प्लीज, मैं माफी मांगने के लिए तैयार हूं। आप कौन हैं? पहले ये बताइए कि आप कौन हैं? मेरा नाम विश्वनाथ है। अब इनसे पूछिए मैं कौन हूं। शुभांगी? कौन है ये? मुझे नहीं मालूम।
मैं नहीं चाहती इनको। मधु, ये क्या कह रही हो? ये मधु नहीं, मेरी बीवी है शुभांगी। ये आपकी नहीं, मेरी बीवी मधु है। मधु, तुमने दूसरी शादी भी कर ली? Will you excuse us, please? नहीं, आपका कोई गुनाह नहीं। शायद मधु ने आपको बताया नहीं होगा, अनजाने में आपसे गुनाह हो गया हो। ये शादीशुदा है, मेरी बीवी है। लेट्स गो, जो हुआ सो। ये क्या बदतमीजी है? Leave her alone. आप हद से आगे बढ़ रहे हैं। चले जाइए वरना अच्छा नहीं होगा। कमाल है, आप मेरी बीवी के साथ यहाँ बैठे हैं और मुझे ही धमका रहे हैं। Excuse me, Captain. Please call the security. Okay. ये आदमी हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं। Thank you. ये आदमी कई दिनों से मेरा पीछा कर रहा है। पता नहीं क्यों मुझे मधु मधु कह रहा है। Just I wanted to confirm, that's all. Now I'm sure. Excuse me. इन्हें ले जाइए और देखिए आइंदा ऐसी हरकत ना हो। आपको मालूम नहीं, इन्हें मालूम नहीं। ये मेरी बीवी है, मैं साबित कर सकता हूँ। Sir, please. Sorry. Please. Please, don't touch. Don't touch. हेलो। हेलो मिस्टर सूरज, मैं विश्वनाथ बोल रहा हूँ। तुम फिर? मैं बहुत अपसेट हूँ। मेरी समझ में नहीं आ रहा, मेरी बीवी ने मुझसे तलाक लिए बगैर आपसे दूसरी शादी कैसे कर ली। आपको विश्वास नहीं हो रहा है ना? मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ी देर के लिए मेरे कमरे में आ जाइए। मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। शायद वो देखने के बाद आपको यकीन हो जाएगा, जिसे आप शुभांगी समझ रहे वो शुभांगी नहीं बल्कि मेरी बीवी मधु है। मेरे रूम का नंबर 502 है। मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ, प्लीज। सूरज, प्लीज कम इन। दरवाजा खुला है। कहिए। लाइक टू हैव ड्रिंक्स? थैंक्स। प्लीज। थैंक्स फॉर कमिंग। बस। अब जो आप देखेंगे शायद उससे आपकी परेशानी बढ़ जाएगी, लेकिन आप मेरी परेशानी समझ सकेंगे। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायस्तनो शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते अग्ने स्वाहा। अब आप इस पवित्र अग्नि को साक्षी मानकर विवाह बंधन में बंधने जा रहे हैं। अब आप फेरों के लिए खड़े हो जाइए। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायस्तनो हरि। ओम स्वस्ति न इंद्र। अब क्या कहेंगे आप? स्वस्ति न पूषा। मैं कहूंगा कि बहुत ही शातिर किस्म के चालक हैं आप। और जो देखा उसे क्या कहेंगे? ट्रिक, कैमरा ट्रिक, ब्लैकमेल का जरिया। ब्लैकमेल? मिस्टर कपूर, मॉरिशस में मेरा एक छोटा सा धंधा है। 50-100 करोड़ का मेरा टर्नओवर है। 2 साल से मेरी बीवी खो गई थी। उसकी तलाश में मैं भटक रहा था। उसके बिना मैं जी नहीं सकता। चाहे तो आप मुझसे सौदा कर सकते हैं। मेरी बीवी को वापस करने का आप क्या लेंगे? अब जो चाहे मैं देने के लिए तैयार हूं। बस, मैं सोच भी नहीं सकता था कि इंसान इतना भी गिर सकता है। पता नहीं आपका मकसद क्या है, मगर जो भी है घिनौना है। शायद आप जानते नहीं, मैं कपूर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का मालिक हूं। कहते हुए अच्छा नहीं लगता, मगर आप जैसे हैसियत के लोग हमारे यहां नौकरी करते हैं। बेहतर होगा ये गंदा खेल आप हमारे साथ ना खेलें, वरना मुझे भी किसी हद तक आपके साथ गिरना होगा, जो मैं नहीं चाहता। चाहता तो मैं भी ऐसा कुछ नहीं हूं, लेकिन आप सिर्फ अपना पहलू देख रहे हैं। मेरा नजरिया आपको नजर नहीं आ रहा, जबकि मैं आपको सबूत दे चुका हूं। मिस्टर कपूर, मैं जानता हूं कि वो मेरी बीवी है। आप उसे पूछिए उसने अपने पिछली जिंदगी के बारे में आपको क्यों नहीं बताया।
क्या जानते हैं आप उसके बारे में? कपूर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के मालिक हैं आप। बहुत बड़े हैं, लेकिन आपके बड़े होने से मैं तो छोटा नहीं हो जाता। जब तक मेरी बीवी मेरे पास नहीं आ जाती, मैं चैन की नींद नहीं सोऊंगा और ना ही किसी को सोने दूंगा। अब आप मेरी भी एक बात गौर से सुन लीजिए। आइंदा अगर आपने हमारी जिंदगी में किसी भी तरह की दखल अंदाजी करने की कोशिश की तो मैं अपनी बीवी के लिए कुछ भी कर सकता हूं, आपकी जान भी ले सकता हूं। आपकी जुबान पर मेरे लफ्ज आए हैं, मेरे दिल की बात निकली है, इसे भूलिएगा नहीं। थैंक्स फॉर कमिंग। कहाँ चले गए थे तुम? मुझे अकेला छोड़ के कभी मत जाना प्लीज। कभी नहीं जाऊंगा, कभी नहीं जाऊंगा, कभी नहीं जाऊंगा यार। कहाँ गए थे? वो आदमी है ना विश्वनाथ, उसने मुझे एक वीडियो कैसेट दिखाया उसके खुद की शादी का। उसमें जो लड़की थी वो हूबहू तुम्हारी शक्ल की थी। तुम उसके पास गए क्यों थे? उसकी गलतफहमी दूर करने। तुम्हारी कोई जुड़वा बहन है? मेरी कोई जुड़वा बहन नहीं है। सूरज, मुझे बहुत डर लग रहा है। Don't worry, don't worry. चल हम कहीं और जगह चलते हैं, ओके? Don't worry, darling. ओके? मैं हूं ना? रिसेप्शन, may I help you? 530 में रिंग हो रही है, कोई उठा नहीं रहा। सॉरी सर, वो लोग तो आज ही सुबह चेकआउट करके गोवा चले गए हैं। थैंक यू। यस, गोवा इज क्वाइट रोमांटिक प्लेस। चलो वही मिलते हैं। मैं तंग आ गई हूँ। आपने मुझे सारे दिन कमरे से बाहर नहीं निकलने दिया। सरप्राइज, थोड़ी देर और। इतना क्यों सजा रहे मुझे? इतने सारे कहने बोझ लगते। मुझे अच्छा लगता है। डोंट मूव। मधु, वो बोझ से याद आया, 71 के बांग्लादेश के वॉर में मैं कैप्टन था उस वक्त। हमारा एक साथी एम्बुश में मारा गया। धर्म सिंह, चिथड़े हो गए थे उसके। फिर वो छोटे छोटे टुकड़े जमा करके उसे वापस धर्म सिंह बनाया। लकड़ी के टुकड़े जोड़कर हाथी घोड़ा बनाते हैं ना, वैसे। फिर पत्तों का कफन सजाकर उसे दफना दिया। वो सजाना बोझ लगा था, लेकिन ये सजाना बहुत अच्छा लगता है। Looking so nice. Okay. Get up. आपने और किसी को बुलाया नहीं? आपके कोई दोस्त? क्या कहा? आपके कोई दोस्त नहीं आ रहे? दोस्त किस लिए चाहिए?
मैं ये देखो, ये फूल मैंने अपने हाथों से सजाए हैं तुम्हारे लिए। ये रंग, ये सब तुम्हारे लिए। आओ इधर आओ, ये देखो, ये देखो, सब मैंने अपने हाथों से किया खुद। तुम्हारे लिए काफी नहीं है, दोस्त किस लिए चाहिए? दिस इज नॉट फेयर मधु। नो, ये देखो, ये तुम्हारे लिए। सब कुछ तुम्हारे लिए। नो, किस लिए चाहिए भीड़? नो, नहीं, ये नहीं मधु, ये नहीं कहना चाहिए था। दिस इज नॉट फेयर, दिस इज नॉट फेयर। नो बे, अरे आप यहाँ? हाँ, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ, मधु भी अच्छी है। उसका जन्मदिन था आज। था नहीं है, हमने अपने तरीके से मनाया भी। मैंने सोचा उसे बधाई दे दूं। पर हमने तो आपको बुलाया नहीं। मुझे यहाँ आने के लिए इनविटेशन की जरूरत थोड़ी है। ये तोहफा क्या है इसमें? ऐसी कौन सी चीज है जो मैं मधु को दे नहीं सकता? ले जाइए इसे। मैं बाप हूं उसका। देखिए, जब उसकी शादी हो गई, आपके चौखट से बाहर निकली, तब आप उसके लिए मर गए। उसके बाद उसका जीना मरना, उसका सुख उसका दुख मुझसे जुड़ा हुआ है। इकलौती भी है वो मेरी। थैंक्स फॉर कमिंग। बाय। दिस इज लोडेड नाउ, बी केयरफुल, कम ऑन। पकड़ो, यहां पकड़ो। ट्रिगर पर हाथ नहीं, नजर रखना। मुझे नहीं सीखना। सीखना है। देखो, यहां से वो जो बिंदी दिखती है वो, और वो ऑब्जेक्ट है एक लाइन। मुझे नहीं आता। आ जाएगा, एक लाइन में आ जाए, देख लेना, तब ट्रिगर खींच लेना। ओके? ऊपर का टीम दिखता है? कम ऑन, बराबर, फायर। कम ऑन, आओ। बैठो। डोंट मूव। हंसो, कैसी शक्ल बनाई है? डोंट मूव। गेट अप। अब तुम मारो, जाओ। पीछे पीछे और पीछे। मुझे डर लगता है। किस बात का? मरेगा कौन, तू क्या मैं? और पीछे खींच लो पहले। हाँ, दबाओ। नाउ इट्स लोडेड, ओके? एम इट। शूट राइट हियर, यू कैन। मधु, तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, मैं नहीं मरूंगा। कम ऑन, शूट। Come on, shoot, sweetheart. This is the only chance you are having. Come on. Well done. Come. हेलो। Excuse me, sir. No, Alex. No. Get in. Yes. मेरा नाम प्रदीप चौधरी है, हम आपके पड़ोस में रहने के लिए आए हैं। आज मेरी बीवी का बर्थडे है, इस सिलसिले में हमने एक छोटी सी पार्टी रखी है।
अगर आप लोग आएंगे तो हमारे लिए बड़ी नहीं, मैं पार्टी में नहीं जाता। सर स्टिल नो, यू कैन गो नाउ। एक neighbor होने के नाते। यू कैन गो नाउ, प्लीज कम एलेक्स। क्यों भाई इतना शोर क्यों मचा रहे हो? किस बात के लिए खुश हो इतने? अगर खुश हो तो खुश रहो, ढिंडोरा क्यों पीट रहे हो? अरे साहब, मैंने आपको इनवाइट भी किया था कि आज मेरी वाइफ का बर्थडे है। तो कौन सा तीर मारा? ऐसा कौन सा एहसान किया दुनिया पर पैदा होकर? और तुम्हारा क्या कंट्रीब्यूशन है इसमें? आवाज कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, लोगों की नींद हराम कर रहे हैं। Come on, party is over. Go to sleep now. Please. Go to sleep. Behave like a grown-up child. प्लीज घर चलिए। Don't disturb again. Thank you. Good night. गुड मॉर्निंग सर। या गाड़ी में बैठो, Okay. मैं आता हूं। सर, आपको हमारा होटल कैसा लगा? या ओके, एवरीथिंग इज ओके। नाइस प्लेस। थैंक यू। मांगी जो मांगी। ये क्या करे आप? आखिर आप चाहते क्या है मुझसे? देखो, अब मैं तुम्हें आखिरी बार पूछता हूँ मधु। मैं मधु नहीं हूँ। इनकार करने से कोई फायदा नहीं मधु। देखिए, ये जो मधु है, ये आपकी बीवी थी नहीं है। अच्छा है। अगर तुम अपनी बीवी से इतना ही प्यार करते हो तो क्या उसके साथ इस तरह का बर्ताव करते? ये कोई तरीका है किसी लड़की से पेश? छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो मेरा हाथ। सॉरी। अब गाड़ी रोको। जब तक तुम बताओगे नहीं कि पहले गाड़ी रोको, फिर बताऊंगी। देखो, मधु की दाहिनी जांघ पर तिल है, मुझे दिखा दो। अगर नहीं है तो तुम जा सकती हो। तिल दिखा दो। अगर नहीं है तो तुम जा सकती हो। देखो, मुझे अगर तुम मधु नहीं हो तो मुझे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं है। छोड़ उसको, छोड़। मेरी बात सुनो। परेशान कर रहा, क्यों परेशान कर रहा मेरी शुभांगी को? क्यों? मेरी बात सुनो पहले। मुझे बस वो तिल दिखा दो। देखो, तुम जानती हो मधु, मैं वैसे जाऊंगा नहीं। मधु, हाथ नहीं लगाना। वो तेरी नहीं है, मेरी बीवी है वो, मेरी। क्यों परेशान कर रहा? क्यों परेशान कर रहा है मेरी शुभांगी को? क्यों परेशान कर रहा है? मेरी बात सुन तो पहले। वो तेरी बीवी नहीं है। समझा दो उसे, समझा दो। मुझे इन छोटी मोटी मारामारी में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं जान से मार दूंगा उसे। एक बार दिखा दो बस, मुझे वो दिखा दो बस, दिखा। हाथ पे लगाना मेरी बीवी को, हाथ पे लगाना। वो तेरी मधु नहीं है, तेरी मधु नहीं है, नहीं है तेरी मधु, नहीं है। कुछ नहीं सुनना मुझे, कुछ नहीं सुनना। कब से समझा रहा हूँ वो मेरी बीवी मधु है, समझने को तैयार नहीं।
नहीं मेरी आए। मैं उसे मारना नहीं चाहता था। सूरज, जो कुछ भी हुआ अनजाने में हुआ। ये तुमने मुझे बचाने के लिए किया था। प्लीज